हेलो दोस्तों, आज हम आपको कुछ बेसिक जानकारी के बारे में बताएंगे। जैसे कि हमारे देश का जो राष्ट्रीय प्रतीक है उन सब के बारे में बताएंगे। आइए उससे पहले हम कुछ लाइन देखते हैं कि ज्ञान शक्ति नहीं है, हौसला शक्ति है। और आपका यूट्यूब चैनल क्लाइमेक्स तक को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और आप इससे बने रहें। राष्ट्र के प्रतीक, नेशनल सिंबल। तो नेशनल सिंबल में पहला मेरा सिंबल है राष्ट्रीय ध्वज। तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। इसकी लंबाई व चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है, जिसमें ऊपर से नीचे क्रमशः केसरिया, सफ़ेद व हरे रंगों की 3 पट्टियाँ होती हैं। सफ़ेद पट्टी के केंद्र में 24 तीलियों वाला गहरे नीले रंग का एक चक्र है। और मेरा तिरंगा 12 मार्च 2018 को कर्नाटक के बेलगांव में देश का सबसे ऊंचा तिरंगा झंडा फहराया गया, जिसकी लंबाई 361 फुट है। और अगला चिन्ह है मेरा राष्ट्रीय चिन्ह। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। मूल स्तंभ से शीर्ष पर 4 सिंह हैं, जो एक दूसरे की ओर पीठ किए हुए हैं। सिंह साहस व निर्भीकता का प्रतीक है। पट्टी के मध्य में धर्म चक्र है। चक्र में 24 तीलियां हैं, जो 24 घंटों का प्रतीक है। भारत सरकार ने अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में 26 जनवरी 1950 को अपनाया था। चक्र के दाईं ओर एक सांड कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था का प्रतीक है और चक्र के बाईं ओर एक घोड़ा अदम्य शक्ति, परिश्रम व गतिशीलता का प्रतीक है। फलक के नीचे मुंडकोपनिषद का सूत्रवाक्य सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में अंकित है, जिसका अर्थ है सत्य की ही विजय होती है। राष्ट्रगान, नेशनल एंथम। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा मूलतः बांग्ला भाषा में रचित और संगीतबद्ध जन गण मन के हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया। यह सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 26वें अधिवेशन कलकत्ता में गाया गया था। राष्ट्रगान के गायन की अवधि लगभग 52 सेकंड है। और राष्ट्रीय गीत, नेशनल सॉन्ग। तो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने संस्कृत में की थी, जो स्वतंत्रता संग्राम में जन गण मन का प्रेरणा स्रोत था। इसे जन गण मन के समान दर्जा प्राप्त है। इसे पहली बार सन 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 12वें अधिवेशन कलकत्ता में गाया गया था। अगला हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है राष्ट्रीय पंचांग। ग्रीगेरियन कैलेंडर के साथ साथ देश भर के लिए शक संवत पर आधारित एक रूप राष्ट्रीय पंचांग भी है, जिसका पहला महीना चैत्र है और सामान्य वर्ष 365 दिन का होता है। पंचांग 22 मार्च 1957 को सरकारी उद्देश्यों के लिए अपनाया गया था। राष्ट्रीय पंचांग और ग्रीगेरियन कैलेंडर की तारीखों में स्थायी सादृश्यता है। चैत्र का पहला दिन सामान्यतः 22 मार्च को और अधिवर्ष में 21 मार्च को पड़ता है। अगला प्रतीक है मेरा नेशनल एनिमल, बाघ।
भारत का राष्ट्रीय पशु है, जिसे अपनी शालीनता, दृढ़ता, फुर्ती और अपार शक्ति के लिए राष्ट्रीय पशु कहलाने का गौरव हासिल है। देश में बाघों की घटती हुई जनसंख्या की प्रवृत्ति को रोकने के लिए अप्रैल 1973 में बाघ परियोजना शुरू की गई। इसके अंतर्गत देश में अनेक बाघ अभयारण्य स्थापित किए गए हैं। अगला मेरा प्रतीक है राष्ट्रीय पक्षी भारतीय मयूर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। हंस के आकार के इस रंग बिरंगे पक्षी की गर्दन लंबी, आँख के नीचे सफ़ेद निशान है और सिर पर पंखे के आकार की एक कलगी होती है। मयूर भारतीय उपमहाद्वीप में सिंधु नदी के दक्षिण और पूर्व से लेकर जम्मू कश्मीर, असम के पूर्व, मिजोरम के दक्षिण तक पूरे भारतीय महाद्वीप में व्यापक रूप से पाया जाता है। भारतीय वन एवं वन्य प्राणी अधिनियम 1972 के अंतर्गत मयूर को पूर्ण संरक्षण प्राप्त होता है। अगला प्रतीक है राष्ट्रीय पुष्प नेशनल फ्लावर कमल। कमल भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। यह एक पवित्र पुष्प है तथा भारतीय कला और पौराणिक साहित्य में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। और दोस्तों आपको बता दें कि ये जो राष्ट्रीय पुष्प मेरा कमल है, भारत के 2 राज्यों का भी राजकीय पुष्प है। हरियाणा और कर्नाटक का भी ये राष्ट्रीय पुष्प है। और अंतिम चिन्ह है मेरा बरगद। तो बरगद वृक्ष को भारत के राष्ट्रीय वृक्ष के रूप में अपनाया गया है, जिसकी शाखाएं बड़े क्षेत्र में जड़ों की तरह प्रतिरोपित हो जाती हैं। धन्यवाद दोस्तों। इसी के साथ आपका ये टॉपिक समाप्त होता है। और ऐसी जानकारी पाने के लिए हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहें और इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।